ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जिस विषय पर चर्चा करेंगे, वो विषय है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और आज इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त 2026 में आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, आपकी जो लव लाइफ है, क्या इसमें कोई यू टर्न आने वाला है? यानी कि अगर पहले से कुछ परेशानियां आपकी लव लाइफ में चल रही थी, तो क्या ये महीना कुछ आपके लिए ग्रहों के संकेत हैं कुछ पॉजिटिव कि जो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकें, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, परमात्मा करे आगे भी अच्छा चलता रहे और बहुत अच्छा चले, लेकिन क्या ग्रह आपको परेशान तो नहीं करने वाले, कोई आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाले तो नहीं है? तो ये ही चर्चा का मुख्य विषय है। और अगर हमको ऐसा महसूस होता है कि भाई जब हम आपको बता रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं कि उस समय पर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की भी अगर ग्रहों की ओर से संकेत हैं और हम उन चीज़ों के विषय में आपसे बात कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो फिर हम अंत में आपको उन्हीं नेगेटिव रिजल्ट्स को दूर करने के लिए, उनसे बचाव के लिए आपको कुछ सूक्ष्म और सरल और आसान उपाय भी जरूर देंगे, ताकि आप उन उपायों को करके अपने जीवन से नकारात्मक परिणामों को, यानी कि रिजल्ट्स को दूर कर सकें, नकारात्मकता को दूर कर सकें और परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हों। इसलिए वो उपाय आपको दिए जाते हैं। तो आइए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे ढंग से पता होगी कि हम जब भी लव राशिफल पर बात करते हैं तो मुख्य तौर पे 5 बिंदुओं पर हमारा पूरा फोकस रहता है, जिसमें कि नंबर 1 जो सिंगल जातक हैं उनके लिए कि भाई अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो क्या अगस्त 2026 में मकर लगन राशि के जातकों का योग बनेगा डबल होने का? ये है बात। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर के कितना और अधिक एंजॉय करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस महीने में, या फिर उसमें भी कहीं कुछ कोई ग्रहण तो नहीं लग जाएगा, कोई समस्या तो खड़ी नहीं हो जाएगी आप दोनों के बीच में या आप दोनों के लिए? क्योंकि ये रिश्ता जो होता है बड़ा नाजुक होता है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता, और कुछ लोग इस रिश्ते की इजाज़त देना पसंद करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ क्या ग्रहों के संकेत हैं, इसको लेकर के बात करेंगे, और क्या विवाह का कोई योग बन रहा है, अगर बनेगा तो ज़रूर बताएंगे। नंबर 3 ये कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका मकर लगन राशि के जातकों का अगस्त 2026 में कैसा रहेगा। और नंबर 4 ये कि विवाहित तो आप हैं, लेकिन आपको कहीं से कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि भाई कुछ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी सिलसिले शुरू हो सकते हैं, तो क्या ऐसी संभावना बनेगी या खाली बातें ये हवा में रहेंगी? इन बातों के पीछे कुछ सच्चाई होगी क्या? ये सब ग्रहों के द्वारा पता लग जाता है। और अगर आप कहते हैं कि आपका पहले से कोई चल रहा है सिलसिला एक्स्ट्रा मैरिटल का, तो ये चीज़ कितनी और आगे मजबूत होगी इस महीने में, या कितना इसको अधिक आप एंजॉय करेंगे, या अभी ये ठंडे बस्ते में ही चलती रहेगी रिलेशनशिप, मतलब ना इसका कोई ज़्यादा एन्जॉयमेंट, ना कोई इसकी आपकी कोई ज़्यादा उनके साथ कोई मिलना जुलना, बस एक नॉर्मल तरीके से ही चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा तो नहीं है। और अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते हुए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप उसी मित्र के साथ वापस अपना रीयूनियन कर लें, आपका रीयूनियन हो जाए और संबंध आपकी बहाल हो जाए और पहले से भी अधिक मजबूत आपकी ये मित्रता हो अपने उस अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ, तो इसमें कितनी सच्चाई रहेगी और कितनी नहीं रहेगी, कितना आपको सक्सेस मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को लेकर के आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मकर लगन राशि के वो सिंगल जातकों को लेकर के जिनकी इच्छा है कि वो अब डबल हों, अगर ऐसी इच्छा है तो साथियों, यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ग्रहों की स्थिति ओवरऑल आपके चार्ट के अनुसार अभी बहुत ज़्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है, कि जिस भी मित्र को आप अपने पसंद कर रहे थे या करते हैं, उनके लिए जो आपके दिल में प्यार और मोहब्बत और जज्बात हैं, उनमें चेंज आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चेंज किस मामले में? थोड़ा सा निगेटिव चेंज आने की आपके माइंड में संभावना है अपने उस मित्र को लेकर के। ये अचानक कुछ ऐसा डेवलपमेंट होने की संभावना है इस अगस्त के महीने में। तो अब ये तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसी संभावना है, अब मैं इसके आगे भी बात करूंगा आपसे कि क्यों है। पहली बात तो ऐसा क्यों है, और दूसरी बात ये कि आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्योंकि हम तो ग्रहों की स्थिति आज भी देख रहे हैं,
आने वाले समय में भी हम देख रहे हैं। तो हमें तो ये चीज़ पता है, लेकिन अभी क्योंकि हम बात आपसे अगस्त की कर रहे हैं तो अगस्त तक की ही बात करेंगे, 31 अगस्त की। जब सितंबर की राशिफल की बात करेंगे तो सितंबर के महीने की बात करेंगे आपसे उसके लिए। तो यहाँ पर साथियों मैं आपसे बता दूं कि मैंने जैसा कहा कि जो थिंकिंग आपके अपने उस मित्र को लेकर के जिसको आप अपने जीवन का एक हिस्सा मान करके चल रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उसके विषय में आपकी थिंकिंग बदलने की बहुत ज़्यादा, और थिंकिंग भी क्या, नेगेटिव थिंकिंग, ये इसकी संभावना बहुत है। और ये ऐसे ही नहीं हो जाएगी। आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों होगा, ये भी तो पता लगे कि मेरी नेगेटिव थिंकिंग होगी आखिर क्यों, उसके पीछे क्या वजह होगी। वजह भी आपको बता रहे हैं कि क्या वजह होगी। वजह ये होगी कि जो आपके मित्र हैं अचानक उनके बिहेवियर में कोई ना कोई आपको ऐसा चेंज नजर आएगा, देखने में आएगा आपके, कि आपकी थिंकिंग यानी कि आपके विचार बदल जाएंगे। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर एक बात और भी कहूँगा जो आपको ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, और वो ये कि देखिए ग्रहों की स्थिति, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रह चलायमान है, 24 घंटे ये स्थिर नहीं रहते, कहीं पर भी स्थिर नहीं होते, 24 घंटे ये चलायमान है, चलते रहते हैं। आज जिस राशि में है कल किसी और राशि में होंगे। और जब ग्रहों, मैं ये भी हमेशा बोलता हूँ कि जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके साथ साथ उसके रिजल्ट्स भी जातक के जीवन में बदलते हैं। अब जो स्थिति ग्रहों की है मैं उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ अगस्त के महीने की। लेकिन ये स्थिति ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी रहेगी, ये बदलेगी। तो इसलिए मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा आप अपने मित्र के अंदर कुछ ऐसा बदलाव या उनके बिहेवियर में या उनके एटीट्यूड में कुछ नेगेटिव देख रहे हैं तो आप अपने विचारों को नेगेटिव ना करें, अपनी सोच नेगेटिव ना करें उनके प्रति, क्योंकि ये परिस्थितियां जो हैं बदलेंगी। और जब बदलेंगी, हालांकि अभी बहुत जल्दी बदलने वाली नहीं है, लेकिन एक समय पर बदलेंगी। अभी ये चीजें समय लेंगी। तो आप आज की स्थिति को देखते हुए डिसीजन ना लें। आगे आने वाले समय में जो परिस्थितियां बदलेंगी, कल को फिर आपको पछताना भी पड़ सकता है कि मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों कर ली। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर गया। आज अगर उनके बिहेवियर में या किसी चीज में आपको कुछ नेगेटिविटी नजर आती है, हो सकता है कि उसका कारण वो स्वयं ना हो, कुछ और वजह हो, कोई उसमें उनका कोई रोल ही ना हो, कुछ और कारण की वजह से ऐसा हो रहा हो, और आप ये समझ रहे हो कि भाई ये तो सामने यही व्यक्ति जिसके बारे में मैं बहुत अच्छा सोचता था, ये तो ऐसा वैसा ये वो सब कैसा हो गया, ये कैसा व्यक्ति है ये। ऐसा नहीं, आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिएगा, पेशेंटली चीज़ों को नोटिस करते रहिए, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने विचारों में नेगेटिविटी लाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने आप को भी संभालिए, मेरा मतलब ये है। अब बात करेंगे लिव इन रिलेशंस को लेकर के, कि लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं या एक्स्ट्रा अफेयर में भी हैं, तो भी मैं आपसे यहाँ पर यही आपको सचेत और सावधान करूँगा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि भाई देखिए आप दोनों के बीच में कलह क्लेश का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। ये लिव इन बहुत जल्दी आजकल हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि साहब लिव इन में रह रहे थे लेकिन अलग हो गए, या अफेयर था किसी बात को लेकर के अलग हो गए। तो अलग होना तो बहुत आसान है, हो जाइए, जब आपका दिल करता है तब हो जाए, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन बात तो ये है कि रिलेशन को कंटिन्यू रखना, ये बहुत बड़ी बात है। संभाल कर चलना, संभल के चलना बहुत बड़ी बात होती है साथियों। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी बातों को लेकर के रिलेशंस बिगाड़ लेना या सेपरेट हो जाना या ब्रेकअप कर देना, ये समझदारी वाली बात नहीं है। उसके लिए फिर बाद में क्या होता है, एक समय के बाद व्यक्ति फिर पछताता है, अरे ये तो मुझसे ही गलती हो गई। तो ऐसा हम आने वाले समय में ऐसा क्यों ऐसा होने दें, ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हो। मेरा मतलब ये है, आज के हालात हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छे नहीं रहेंगे अगस्त के महीने में, लेकिन हमेशा भी ऐसे नहीं रहेंगे। तो आपको चाहिए कि जहाँ तक भी हो सके आप एक दूसरे के प्रति अपना वही व्यवहार और वही रिलेशन जो चलता आ रहा है पहले से, एक बहुत अच्छा टेम्पो आप लोगों के बीच में, उसी को मेंटेन करने की कोशिश करें। अंत में उपाय मैं जरूर दूंगा, उन उपायों को करने से चीज़ें काफ़ी आपके नियंत्रण में रहेंगी। विवाह का योग तो नहीं है साथियों। अब आगे बात करते हैं कि विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक जीवन आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। वैवाहिक जीवन में मुझे कोई ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आ रही है आपके मकर लगन राशि के। बात करते हैं आगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी कोई संभावना है। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात बता दें आपको। सबसे पहली बात, मकर लगन राशि के जातकों के केस में क्या देख पा रहे हैं हम कि आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण ना होने की वजह से
जो आपकी पुरानी रिलेशनशिप है, ये बात ध्यान देने वाली है, जो चल भी रही है उसमें भी समस्या पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हमारा मकर लगन राशि के जातकों से यही कहना है। कोई भी बात ऐसी ना कहें कि जो आपके उस मित्र को हर्ट कर दे और आपको स्वयं को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या बोल दिया। तो यहाँ पर अपनी वाणी का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके उस मित्र के साथ भी चीज़ें सही चलती रहें। वैसे कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि ये जो अगस्त 2026 का महीना है, कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको या बहुत ज़्यादा एन्जॉय आप अपनी उस मित्रता को लेकर करें, ऐसी संभावना मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बस ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रहों की स्थितियाँ बदलती रहती है, उसके अनुसार चीज़ें बदलती हैं, रिजल्ट्स बदलते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा एन्जॉयमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, लेकिन चीज़ें बिगड़ें तो ना, हाथ से तो ना निकल जाएं। और वो तो निकलने की पूरी संभावना उसी में ही बन रही है, जो हमने बोला कि वाणी। तो वो उसका ज़रा सोच समझ करके आपको प्रयोग करना है, उपयोग करना है, और ताकि उस मित्र के साथ आपका संबंध बना रहे, बिगड़े ना। तो अगर बने ना तो बिगड़े भी ना, बहुत ज़्यादा एंजॉय ना कर पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें खराब भी ना हो। अंत में बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या होगा। अगर साथियों आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं और अपना उसी मित्र के साथ आपके संबंध बहाल हो जाएं, आपका उस मित्र के साथ रीयूनियन हो जाए, तो क्या ये संभव है? देखिए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तो मैं कहूँगा कि अभी संभव नहीं है। और ये संभव होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं होगा, होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है साथियों कि हमारा उतावलापन हमें बहुत परेशान कर देता है। उतावलापन, पेशेंस नहीं होता हमारे अंदर। हमको तो बस चुटकियों में रिजल्ट चाहिए, जबकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। भाई रिजल्ट्स तो हमें हमारी इच्छा से तो नहीं मिलेंगे ना। जीवन में रिजल्ट तो मिलेंगे ग्रहों की इच्छा से। जैसे ही ग्रहों की स्थिति हमारे फेवर में होगी, अपने आप रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अब ये जो महीना है, बात हो रही है अगस्त 2026 की। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने किसी पुराने मित्र के साथ रीयूनियन में जाना चाहते हैं, यानी कि रिवाइवल चाह रहे हैं संबंधों का, तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो यही आती है कि उस मित्र को लेकर के जो भी हमारे मन में कोई मैल है, कोई गुस्सा है, क्रोध है, जो भी चीज़ें हैं, एग्रेशन है, उसको निकाल के फेंक दिया जाए एक साइड में। अगर हम रीयूनियन का बारे में सोच रहे हैं पूरी ईमानदारी से, अगर खाली हम रीयूनियन के नाम पर सिर्फ कुछ और ही है चीज़ें, तो बात अलग है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर ईमानदारी से आप रीयूनियन चाहते हैं, तो फिर उनको लेकर के जो भी शिकवे शिकायत आपके दिमाग में और दिल में रहे हैं, वो पहले आपको निकाल करके एक साइड में रखने होंगे, पहला काम। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा कि अभी इन चीज़ों में समय लगेगा। अभी ऐसा ही नहीं है कि आज आपने विचार अपने शुद्ध कर लिए, सब कुछ उनके बारे में सोच आपने बहुत अच्छी कर ली, पॉजिटिव कर ली कि भाई अब तो हमने कर ली, अब तो हमें चीज़ें मिलनी चाहिए। अब क्यों नहीं हमारे मित्र जो था वो, उसकी तरफ से अब क्यों पॉजिटिव साइन क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, चीज़ों में वक्त लगता है, एक दिन में हालात नहीं बदल जाते हैं, थोड़ा समय लगता है। और अभी ये जो मित्र है आपका, इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर, इसका सभी कुछ बदलने में ये टाइम लेगा। इसको भी टाइम चाहिए, इसको भी टाइम चाहिए आपके अनुसार एडजस्ट करने में दोबारा से। तो यहाँ पर क्या है कि चीज़ें बेहतर ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ये अभी टाइम लेंगी और आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि अब अगले 2-1 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। चीज़ें तो बहुत अच्छी होंगी, सही दिशा में चलेंगी, लेकिन वेट करना पड़ेगा। और जब चीज़ें अच्छी होंगी, वो कहते हैं ना, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। बस वो मीठा फल आपको मिलेगा, ये तो मैं आज बता रहा हूँ, लेकिन उसमें समय है, उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगस्त के महीने में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगस्त का महीना सूटेबल नहीं है ग्रहों के अनुसार। तो अब उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय आपको, पहला उपाय करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद बांटें हनुमान जी का, और साथ में अगर खिला सकते हैं तो बंदरों को भी खिलाएं, और सरसों के तेल का दीपक जला के वहीं हनुमान जी का पाठ आपको करना है।
पहला उपाय। और दूसरा उपाय, गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को डेली आपने रोटी पे देसी घी लगा के या सब, और उसके ऊपर सफ़ेद मिठाई रख करके सफ़ेद रंग की गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। मिठाई नहीं है सफ़ेद तो चीनी रख दीजिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने घर में, पूजा घर में शुक्र का यंत्र रखें, और शुक्र का यंत्र रख करके फिर आप इस मंत्र का जाप करें एक माला नियम से, ओम शू शुक्राय नमः, ओम शू शुक्राय नमः। बड़े आराम से करना है, शांति से करना है, और शब्द की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए होठों से। होठ हिलते रहने चाहिए लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जब आप ये काम करेंगे तब आपको स्वतः ही कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है, जो इसके द्वारा चर्चा की गई है इस वीडियो में, मकर लगन राशि के जातकों की लव लाइफ को लेकर के, इससे आप काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे। और अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।